नमस्कार भाइयों, विश्व ऑनलाइन फोरम सेंटर में आपका स्वागत है। पेश है आज के शिक्षा एवं नौकरी संबंधित समाचार। उसमें डेली न्यूज़ हैं जो वो आपको बता देते हैं। कुछ डेली न्यूज़ हम का एनालिसिस करके आपको बताएंगे। तो आज की जो पहली न्यूज़ है कि जेई सिविल के जो खाली पद थे उनके बारे में ब्यौरा मांगा गया है निदेशालय की ओर से। जैसे हमने आपको कल भी बताया था कि जो कुछ कैंडिडेट थे वो जो एचएससी के चेयरमैन हैं भोपाल सिंह, उनसे जाके मिले थे। तो उन्होंने उनसे मिले थे। उनसे मिलने के बाद ये जो ब्यौरा है ये 25 मई तक मांगा गया है। और इससे जो सभी बोर्ड हैं उनसे ब्यौरा मांगा, निगम हैं या जो भी विभाग हैं कि किन किन विभागों में कितनी पोस्ट खाली हैं, तो वो 25 मई तक भेजनी है। इसके बाद जो वेटिंग वाली लिस्ट है उसको क्लियर किया जाएगा। वेटिंग वाले कैंडिडेट ही चेयरमैन से मिले थे। और अगली जो न्यूज़ है ये है कि जेल में कैदियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए जेबीटी टीचर की ड्यूटी लगेगी। कि जेलों में कैदियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए जेबीटी की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके लेकर निदेशक मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी डीओ को लेटर भेजा है। इसके माध्यम से प्रस्ताव मांगे। डिप्टी डीओ पृथ्वी सैनी का कहना है कि यह ऐच्छिक ड्यूटी है। इस पत्र को अध्यापकों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। जो अध्यापक करना चाहता है उसका नाम आगे भेजा जाएगा। कि जेलों में जो कैदियों के बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए ड्यूटियां लगाई जाएंगी। इसमें जो इच्छुक होगा उसकी ड्यूटी लगाई जाएगी, जो इच्छुक नहीं होगा उसकी जबरन ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तो ये जेबीटी टीचरों के लिए है। तो ये उनके लिए खुशखबरी भी है कि इसमें ड्यूटी में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जैसे सर्वे चल रहा था, स्वास्थ्य सर्वे, उसमें लगाई गई थी ड्यूटी। और अगली जो न्यूज़ है वो ये है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा देने वालों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएगा स्कूल सर्वे ऐप। कि पानीपत में जिला मुख्यालय और तहसील से परीक्षा केंद्र तक का रोड मैप तैयार किया अपलोड। कि अब परीक्षा सर्वे ऐप लॉन्च किया जाएगा। उसमें जैसे आपको स्टेट वगैरह की या यानी कि बोर्ड की कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें जो आपका सेंटर है वहाँ से मुख्यालय से कितनी दूर है बस स्टैंड से, तो उसकी डिटेल उसमें मिल जाएगी आपको। और अगली जो न्यूज़ है ना, ये शैक्षणिक 2021 में से विश्वविद्यालय और कॉलेजों में 40% पाठ्यक्रम है उसकी पढ़ाई ऑनलाइन करवाई जाएगी। और इसका प्रावधान नीति में किया गया है। आगामी सत्र से स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम व कोर्स की पढ़ाई होगी। कि 40% तो ऑनलाइन पढ़ाई होगी और 60% ऑफलाइन होगी। यूजीसी ने अगले सत्र के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार ड्राफ्ट विश्वविद्यालय को भेजा है। 6 जून तक सभी से सुझाव मांगे हैं। और इसमें ये है कि जितनी पढ़ाई ऑनलाइन होती है उतनी ही परीक्षा भी ऑनलाइन होगी, ये इसमें दिया गया है। बाकी अभी कन्फर्म है नहीं। और अगली जो न्यूज़ है वो ये है कि यूनिवर्सिटी परीक्षा फॉर्म इस बार 2021-22 सत्र की कॉलेज में ही कराएंगे जमा। कि प्राइवेट की तर्ज पर विद्यार्थियों से फीस ली जाएगी। 50 रुपये अतिरिक्त प्रोसेसिंग फ़ीस के देने होंगे। कि करनाल से न्यूज़ है ये। और कॉलेज के यूजी और पीजी के पुराने विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी के परीक्षा फॉर्म भरने के लिए बाहर दुकानों पर नहीं घूमना पड़ेगा। विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने में परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि कोरोना महामारी के चलते इस बार यूनिवर्सिटी में कॉलेजों के आदेश दिए कि वे कॉलेजों में पुराने यूजी व पीजी के विद्यार्थियों के 2021-22 सत्र की यूनिवर्सिटी परीक्षा फॉर्म कॉलेज में ही जमा कराएंगे। कॉलेज में विद्यार्थियों की जो फीस है वो प्राइवेट विद्यार्थियों की तर्ज पर ली जाएगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों को कॉलेज की प्रोसेसिंग फ़ीस 50 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। जिन विद्यार्थियों को इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं मई 2020 में नहीं हुई उन विद्यार्थियों को इम्प्रूवमेंट का चांस बना हुआ है ये भी। और अगली न्यूज़ और बता दें कि आपको इसी में कि केयू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी उसने मई जुलाई में होने वाली यूजी पीजी इवन सेमेस्टर जो परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि थी वो परीक्षा नहीं हो पाई थी। इस कारण से उन्होंने जो फॉर्म भरने की तिथि है परीक्षा फॉर्म वो 26 मई तक बढ़ा दी गई है। और अगली जो न्यूज़ है वो आपको बता दें कि जो ग्रुप बी की पोस्ट थी संस्कृत टीचर के लिए, पीजीटी संस्कृत टीचर, उसके फॉर्म में अब भरने स्टार्ट हो जाएंगे 25 जून से, सॉरी माफ़ कीजिएगा 25 मई से। तो जिन जिन भाइयों को अप्लाई करना तो अपना 9 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म पहले भी भरे गए थे
इसमें जो शुल्क है फॉर्म का वो 500 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए, रिजर्व के लिए 125 रुपये, 75 रुपये। और जो पात्रताएं हैं वो 10वीं स्तर पर हिंदी संस्कृत में एक विषय और संस्कृत में 50 विषय अंक से स्नातकोत्तर आचार्य, बीएड, शिक्षा शास्त्र, एलटीसी, एस्टेट आदि के साथ अन्य पात्रताएं हैं। और ये आवेदन है ये ऑनलाइन भरा जाएगा। किसी भाई को फॉर्म भरवाना तो ऑनलाइन हमें डॉक्यूमेंट्स भेज सकता है। तो और अब अगली जो मेन न्यूज़ है ये बैंक से संबंधित है। ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही गाइडलाइन जारी की है कि अब व्यक्तिगत गारंटर से कर्ज वसूल सकेंगे बैंक। केंद्र की 2000 जारी में अधिसूचना जो केंद्र ने लेटर जारी किया था वह वैध है। सुप्रीम कोर्ट का 75 याचिकाओं पर फैसला आया है। ये आपको बता दें दोबारा कि ये मेन न्यूज़ है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब जैसे आप पर्सनल लोन ले रहे हैं कोई, और जो भी भाई आपका गारंटर बन रहा है या आपका किसी के गारंटर बन रहे हैं, तो जो अगर वो लोन नहीं भरता है तो वो आपसे ही वसूला जाएगा। और इसमें जो अंबानी, वधावन, सिंघल जैसे उद्योगपतियों को झटका देने की बात आई है सामने कि उद्योगपति अनिल अंबानी, कपिल वधावन, संजय सिंघल, वेणुगोपाल धूर्त ने 15 नवंबर 2019 को अधिसूचना को चुनौती दी थी। इसमें आईबीसी के दायरे में गारंटी देने वाले प्रवर्तकों को शामिल किया गया था। अधिसूचना पर सवाल उठाते 75 याचिकाएं दाखिल हुई थी। तर्क था केंद्र के पास कॉरपोरेट देनदारों के निजी गारंटरों को आईबीसी में लाने की शक्ति नहीं है, तो उस मामले में ये क्लियर किया गया है। तो भाइयों, किसी का भी गारंटर बनते वक्त अब अपना ध्यान रखना। और अगली जो न्यूज़ है वो सीबीएसई से रिलेटेड है कि कोरोना से लड़ाई में सीबीएसई ने शुरू किया यंग वॉरियर अभियान। बोर्ड का लक्ष्य है 50 लाख युवाओं को जोड़ना। 10 से 30 आयु वर्ग के शिक्षक छात्र ले सकते हैं हिस्सा। कोरोना से बचाव, वैक्सीन पंजीकरण व स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई जानकारियाँ ये देंगे। इसके लिए आप जो बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर जारी किया है उस पर YWA लिख कर आप उससे जुड़ सकते हैं। जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको बता देते हैं 9650414141 पर भेजना होगा। इसके साथ ही 08066019225 पर मिस कॉल भी दी जा सकती है। और इसमें हिस्सा लेने के बाद प्रतिभागी को 10 या अधिक लोगों को अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित करना होगा। और यह लोग सोशल मीडिया पर अपने 5 दोस्तों को टैग करते कोविड-19 से लड़ने की शपथ लेंगे और साथ ही लिखेंगे IM #YOUNG WARRIOR। तो जो भी इसमें जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। सीबीएसई ने मुहिम शुरू की है। अगली जो न्यूज़ है वो होम आइसोलेशन की है कि रेलवे ने बदली गाइडलाइन। 10 दिन बाद ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। कि अब तक जो कोरोना पॉजिटिव आते थे कर्मचारी, तो उनको जो रेलवे है वो 20 से 25 दिन का समय देता था। अब ऐसा नहीं है। अब कर्मचारियों को 10 दिन में ही ड्यूटी पर लौटना होगा। अगर उनको 3 दिन तक बुखार नहीं आता तो वो 10 दिन बाद उनको सिम्टम, ये जो फ़िलहाल है 10 दिन वाला, ये अगर 3 दिन तक बुखार नहीं आता या किसी को एसिम्प्टोमेटिक कोरोना हुआ है या हल्के लक्षण वाले हैं, उनको 10 दिन में काम पर लौटना हो। ये रेलवे ने इसलिए किया है क्योंकि जो कर्मचारी हैं वो लगातार कोरोना संक्रमण से संक्रमित हो रहे थे कोरोना महामारी के कारण, और जो कर्मचारी थे वो रेलवे ने गाड़ियाँ चलाने के लिए कम पड़ रहे थे, इसलिए फैसला लिया गया है। और अगली न्यूज़ है एचएससी से रिलेटेड कि पीटीआई की जो भर्ती रद्द हुई थी पिछले साल, उसके बारे में है कि विडम्बना, पहले गई नौकरी अब मुफलिसी में जा रही इनकी जान। 17 जो प्रकाश टीचर थे उन पीटीआई की हत्याकृति रुकने से हो चुकी मौत। दवाइयाँ न मिलने 42 पीटीआई की ज़िंदगी लगी दांव पर। ये अदालत के आदेश पर निकाले गए 1606 शारीरिक को पीटीआई के परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। बर्खास्त पीटीआई में 17 की मौत हृदय गति से हुई है रुकने से, जबकि गंभीर बीमारी से ग्रस्त 42। ये तो पीटीआई टीचरों के बारे में है कि वो परेशानी का जीवन जी रहे हैं। किस्तें, दुकानदारों ने उधार का राशन देना बंद कर दिया, लोन की किस्तें नहीं भर पा रही हैं और भी परेशानी हो रही है। कि जो चयनित 29 महिलाएं थीं वो भी विधवा हो चुकी हैं। और 45 पीटीआई में 45 एक्स सर्विसमैन हैं, जिसे शौर्य चक्र विजेता दिलबाग सिंह जाखड़ भी शामिल हैं। और 52 पीटीआई थे, उनकी महिलाओं को विधवा
सहायता के जो एक्स ग्रेशिया की राशि थी वो भी अब बंद कर दी गई है। और अगली जो न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश से है ये कि उत्तर प्रदेश में अब विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए होगी लिखित परीक्षा। कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में अब शिक्षक पद भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी और अभ्यर्थी को कक्षा पढ़ाने का प्रस्तुतिकरण भी देना होगा। लिखित परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। राज्य कुलपति आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब साक्षात्कार व शैक्षिक योग्यता आदि के अंक भी निर्धारित कर दिए गए हैं। लिखित परीक्षा सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए होगी। एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर पद के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी और जो परीक्षा है ये 100 अंकों की होगी। और अगली जो न्यूज़ है ये जो स्टडी की गई है लंदन में, उसमें दावा किया गया कि पसंदीदा छात्रों का मूल्यांकन करते समय शैक्षणिक क्षमता की परवाह नहीं करते। कुछ शिक्षक इस स्टडी में दावा किया गया नंबर देते समय छात्रों के व्यक्तित्व से भी प्रभावित होते हैं। टीचर जो ज़्यादा प्रिय उन्हें 10 ग्रेडिंग में 10% का फ़ायदा मिलता है। तो ये सर्वे किया गया था लंदन में। और जो अगली न्यूज़ है वो आपको बता दें कि कोरोना में कार्य कर रहे सैकड़ों कर्मचारियों का जिम्मेदार आखिर कौन। कि स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर द्वारा लिखे गए पत्र के बाद भी सिविल सर्जन कैथल के पत्र पर ठेकेदार का नहीं दिख रहा कोई असर। और क्योंकि ये है कि जो NHM डायरेक्टर हैं उन्होंने पत्र लिखने के बावजूद भी जो ठेके पर कर्मचारी हैं उनको हटाया जा रहा है, तो उस बारे में ये कहा गया है। और ये जो जेलों में ड्यूटी लगाई जा रही है टीचरों की, इससे अध्यापक नाराज़ हैं। और अगली जो न्यूज़ है ये यूपी से ही है कि बोर्ड परीक्षा में देरी से पिछड़ेगा MNNIT IIIT में प्रवेश और ऑल इंडिया सत्र के सभी प्रवेश भी प्रभावित होंगे। क्योंकि कोरोना महामारी चल रही इसलिए तकरीबन सब पेपर स्थगित हो रहे हैं और इस बारे में स्थगित होने के कारण ही जो शैक्षणिक सत्र है वो पिछड़ रहा है। और अगली जो न्यूज़ है कि चयन बोर्ड की TGT प्रवक्ता भर्ती के लिए 14 लाख आवेदन आए हैं। सहायता प्राप्त मध्य विद्यालयों के लिए बोर्ड ने 15 मार्च को शुरू की थी परीक्षा। TGT व प्रवक्ता के 15,198 पदों पर होनी है। ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो भर्ती है यानी कि TGT PGT, इसके 14 लाख आवेदन आ चुके हैं। और अगली जो न्यूज़ है कि अब दिवालिया कानून से, इस बारे में हम बता सकें कि अब दिवालिया कानून से नहीं बच सकेंगे पर्सनल लोन के गारंटर। तो इसी बारे में ये न्यूज़ थी। अब अगली जो न्यूज़ है कि अब आयुष्मान योजना के बाद BPL मरीजों का पूरा इलाज का खर्च उठाएगी हरियाणा सरकार। कि मुख्यमंत्री जी के बयान है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा अभी तक दी जा रही थी 35,000 रुपये की आर्थिक सहायता। कि कोरोना महामारी के कारण कोरोना संक्रमित हो रहे थे जो जिन BPL परिवारों के सदस्य उनको 35,000 रुपये ही आर्थिक सहायता दी जा रही थी, लेकिन अब उसको हटा दिया गया उस कंडीशन को। अब जैसे ही इलाज चलेगा उसका तो उसकी पूरी सहायता की जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री जी की ओर से कहा गया है। और अगली जो न्यूज़ है ये गुला चिका से रिलेटेड है कि स्वास्थ्य विभाग हाजिरीन है ज्वाइनिंग फिर भी ड्यूटी पर कर रहे ठेका कर्मी। इस गुला के सिविल अस्पताल ने ज्वाइनिंग नहीं कराने के विरोध में ठेका कर्मी तो उन्होंने विरोध किया कि उनसे ना तो उनकी ज्वाइनिंग की जा रही है और ना उनको हाजिरी वगैरह ली जा रही है। और अगली जो न्यूज़ है ये बिजली विभाग से रिलेटेड है। जैसा भी कल हमने आपको बताया था कि बिना लेट चार्ज के 3 जून तक जमा करा सकेंगे बिजली के बिल। कि लॉकडाउन को देखते हुए बिजली वितरण निगमों ने सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को बिना सरचार्ज के बिल भुगतान की तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रवक्ता ने बताया कि इस निर्णय से जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल की भुगतान की तिथि 3 मई से 24 मई तक वे बिना पेमेंट के 3 जून तक भुगतान कर सकेंगे। इसके अलावा उपमंडलों में उपभोक्ताओं को विजिट करने के कम से कम विजिट करने के लिए फील्ड कार्यालय बड़े पैमाने पर बिल के ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा दे रहे हैं। और अगली जो न्यूज़ है वो ये कि महंगी किताबों के मुद्दों पर जवाब मांगा गया। निजी स्कूलों में बच्चों के निजी प्रकार से महंगी किताबें और नोटबुक खरीदने में मजबूर किए गए जिन आरोपों को उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। और अगली जो न्यूज़ है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है कि 7 जून से फाइनल ईयर के ओपन बुक एग्ज़ाम शुरू होंगे। और इसमें यह है कि बच्चे घर से और कॉलेज दोनों जगह से एग्ज़ाम दे सकते हैं।
और कोई दिक्कत होने पर ईमेल से भी आंसर शीट भेज सकते हैं। और जो अब इसकी डिटेल थोड़ी आपको डिटेल में बता दें इस न्यूज़ की कि दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जाम ने ओपन बुक मोड में होंगे। स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने के लिए रिमोट मोड यानी घर से भी एग्ज़ाम देने, फिजिकल मोड यानी कॉलेज में से एग्ज़ाम देने, दोनों का ऑप्शन मिलेगा। 7 जून से ये एग्ज़ाम है ये स्टार्ट होंगे। और इसमें एक बात और बता दें कि जो असेसमेंट और एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो भी बढ़ा दी गई है। और इसमें ये है कि उन्होंने पहले 19 मई थी जो असेसमेंट और एग्ज़ाम फॉर्म भरने की तिथि, वो अब 25 मई तक कर दी है, 24 मई तक। और कॉलेज ऑफ फैकल्टी डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म जो कॉलेज वालों की वो 25 मई है। और जो मॉक टेस्ट वगैरह हो 31 मई तक कंप्लीट होंगे। तो ये थे भाइयों आज के शिक्षा संबंधित, नौकरियों संबंधित समाचार। अब कुछ नौकरियों के बारे में बता दें कि सेट के फॉर्म निकले हैं। जिन भाइयों को सेट का फॉर्म अप्लाई करना हो अपना जल्दी से भरवा लें, क्योंकि साइट अब थोड़ा बिजी चलने लगी है। और एक जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना चली हुई है, इसमें परिवार को 6,000 रुपये मिलते हैं सालाना, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की तरफ से। इसमें आपको 330 रुपये और 12 रुपये का बीमा करवाना ज़रूरी है। और इसमें फैमिली आईडी होना अनिवार्य है। तो जिन भी भाइयों को फॉर्म अप्लाई करना है वो संपर्क कर सकते हैं। और नौकरियों के कुछ यूपी पुलिस वगैरह की वैकेंसी हैं, तो जिन भी भाइयों को फॉर्म अप्लाई करना है वो करवा सकते हैं। तो ये थे भाइयों आज के शिक्षा नौकरी संबंधित समाचार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, ताकि आपको हमारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।